Good evening, friends. Animal physiology, nervous system lecture 5. During this lecture series, we will discuss few point related reflex action, and reflex action is very important topic in nervous system and also is very important in our day to day life. Yes, some topic of biology are very important related to our day to day life, so it's must necessary that we have knowledge about these topic, because if we are biology student, then some basic knowledge we have must necessary. So let's start. What is the reflex action? Reflex action is the basically automated mechanical reaction by specialized organ, यानी कि किसी भी विशिष्ट अंग के द्वारा स्वायत्त प्रकार की एक यांत्रिक गतिविधि क्या कहलाती है? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मार्शल हॉल ने। किसने बताया था? मार्शल हॉल ने। रिफ्लेक्स एक्शन के नेचर की बात करें तो वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री नेचर, तो रिफ्लेक्स एक्शन आर इनवॉलेंट्री इन नेचर एंड फास्टर इन स्पीड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पूछे एक बार रिफ्लेक्स एक्शन इज वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री तो कैसी रिएक्शन है? इनवॉलेंट्री रिएक्शन है। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन का हमारी बॉडी पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। सबसे गुड, सबसे सिंपल, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लूसिड एग्जाम्पल रिफ्लेक्स एक्शन का है। हमारे पैर में जब भी कोई थ्रोन लगता है या कोई भी कांटा चुभता है तो सडनली हमारा पैर वहाँ से क्या होता है? लिफ्ट अप होता है, और वो लिफ्ट अप होना हमारे बॉडी के लिए उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है रादर देन एनी नेगेटिव इम्पैक्ट। सो रिफ्लेक्स एक्शन, नो नेगेटिव इम्पैक्ट इन अवर बॉडी. So these further points I hope you learn. Next, one term also related to reflex action. This is reflex arc. What is reflex arc? Reflex arc is the combination of different neurons and their pathways. Different neurons, which afferent neurons, different neurons, and dorsal nerve ganglia of spinal cord. So first question is, which type of neurons are present in dorsal nerve ganglia of spinal cord? Which type of neurons are present in dorsal nerve ganglia of spinal cord? Second time I am asking this question. And another question related to dorsal nerve ganglia. Dorsal nerve ganglia are made up by white matter or gray matter? I hope all of you respond. So reflex arc made by the afferent and efferent. Afferent and efferent terms is very common. It is also discussed in during read excretory system. वहाँ भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एफेरेंट का मतलब है कि अभिवय, यानी कि एक पॉइंट से यहाँ मान लो कांटा चुभा पैर को और वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी कहाँ पर? सीएनएस की तरफ, तो दिस इज एफेरेंट। और सीएनएस से यहाँ इस पॉइंट पर अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है, दिस इज इफिरेंट। एफेरेंट और इफिरेंट, जो ले जाता है एफेरेंट और जो लाता है वो इफिरेंट। सो आई होप क्लियर। अब रिफ्लेक्स एक्शन की टाइप की बात करें तो बेसिकली 3 बेसिस पर रिफ्लेक्स एक्शन मल्टीपल टाइप के होते हैं। पहला बेसिस है कि भाई ओरिजिन ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन में कौन सा पार्ट बॉडी का पार्टिसिपेट कर रहा है या कहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन ओरिजिनेट हो रहा है। तो दिस इज 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फर्स्ट वन क्रेनियल एंड सेकेंड वन स्पाइनल। क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन का मीन्स मतलब है कि वहाँ कौन से ऑर्गन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? ब्रेन पार्टिसिपेट कर रहा है। और स्पाइनल का मतलब क्या है कि ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करके कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? स्पाइनल कोड पार्टिसिपेट कर रहा है, स्पाइनल नर्व्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। बेसिक डिफरेंस इसके अंदर हमें ध्यान रखना है। क्या बेसिक डिफरेंस है? कि ब्रेन, आप कॉमन सेंस है कि यदि ब्रेन से कोई भी एक्टिविटी करेंगे, आप सोच समझ के कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो कॉमन सी बात है कि वो स्लो होगी या फास्ट होगी। ऑब्वियसली बात है स्लो होगी। और अगर विदाउट यूज ऑफ ब्रेन कोई भी एक्शन हम लेते हैं तो दिस इज फास्ट एक्शन। तो क्रेनियल जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो क्या होता है? स्लो होता है और उसके अंदर कोई भी अर्जेंसी नहीं होती, नो अर्जेंसी।
जनरली हम नो अर्जेंसी वर्क के अंदर ब्रेन का यूज अच्छे से करते हैं और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी कम आते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जैसे कि कोई भी बढ़िया खाना देखने के बाद हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी सेक्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि तुमने कहीं पर गए और गुलाब जामुन देखे और तुरंत ही तुम्हारे मुंह के अंदर लार 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 पूरी सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो गई, ऐसा नहीं, धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज होता है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन। सेकंड स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, इसका जस्ट वाइस वर्सा है। पहला पॉइंट तो ये कि क्रेनियल के अंदर पार्टिसिपेंट कौन है, ब्रेन है, इधर स्पाइनल में पार्टिसिपेंट कौन होगा, स्पाइनल कोड होगा। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड, वहाँ कौन सी थी, स्लो थी, यहाँ क्या होगी, फास्ट होगी। उधर क्या थी, नो अर्जेंसी, इधर क्या होगी, अर्जेंसी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल स्पाइनल कौन सा है, पिंचिंग ऑफ थ्रोन इन आवर फुट। हमारे पैर में जब कांटा लगता है तो ऐसा होता है क्या, हम सोचते हैं वो कांटा लगा, थोड़ा सा धीरे से उठाता है, ऐसा होता है, या फिर तुरंत लिफ्टअप होता है, तुरंत लिफ्टअप होता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर। उसके अलावा एक्सपीरियंस के बेसिस पर, यानी प्री एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं, इस बेसिस पर रिफ्लेक्स एक्शन दो टाइप के होते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल। कंडीशनल का मतलब है कि प्री एक्सपीरियंस क्या है, रिक्वायर्ड है, और ये कंडीशनल जो रिफ्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, वॉलेंट्री होती है। इसके अलावा एक फर्दर पॉइंट और याद रखना है कि कंडेंसनरी जो रिफ्लेक्स एक्शन हैं उनकी खोज किसने की थी, इवान पावलोव ने की थी। किसमें, डॉग में। इवान पावलोव ने डॉग के सामने रोटी का टुकड़ा रखा, ये बेसिक एग्जांपल है, आई होप ऑल ऑफ यू नो। सो दिस इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, बस इसका नाम इम्पोर्टेंट है कि इसने कौन से रिफ्लेक्स खोजे थे, कंडीशनल। अब कंडीशनल के अंदर यह है कि आपको प्री एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको ड्राइविंग करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई गाड़ी उठाए और चलो, थोड़ा सा आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। इसी तरह यदि आपको स्विमिंग करना है तो वहाँ पर भी आपको प्री एक्सपीरियंस इज नेसेसरी। ठीक है। इसके अलावा अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, इसका जस्ट वाइस वर्सा है, यानी कि जहाँ पर आपको कोई भी प्री एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, और ये किस तरह के हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स इनवॉलेंट्री होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनकंडीशनल रिफ्लेक्स का यॉर्निंग, यानी कि आप कहीं पर भी बैठे हो, जैसे ज़्यादा सफोकेटेड एनवायरनमेंट है या बहुत कंजस्टेड क्लास है, तो वहाँ पर उबासी आ जाती है। तो वहाँ पर आप ऐसे थोड़ी सोचते हो कि उबासी के लिए थोड़ा पहले प्री एक्सपीरियंस होना चाहिए फिर उबासी लें। ठीक है, तो दिस इज अनकंडीशनल। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा सिनेप्सिस के बेसिस पर भी रिफ्लेक्स एक्शन दो प्रकार के होते हैं, मोनोसिनेप्टिक और पोलोसिनेप्टिक। यदि दो न्यूरॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके बीच में दो न्यूरॉन के एक सिनेप्सिस बेसिकली क्या होता है कि एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन पार्ट है और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्रॉन पार्ट है, उनके बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं सिनेप्सिस। और इसके अंदर बने रहते हैं सिनेप्टिक फ्लूइड। क्या बना रहता है, सिनेप्टिक फ्लूइड, जिसके अंदर न्यूरो रिसेप्टर केमिकल्स भरे होते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोलिन वगैरह। तो अगर मान लो ये एक ही सिनेप्सिस है किसी रिफ्लेक्स, दिस इज द मोनोसिनेप्टिक। सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। और अगर मान लो एक से ज़्यादा सिनेप्सिस है तो उसको बोलेंगे पॉलीसिनेप्टिक। पॉलीसिनेप्टिक में यदि एक से ज़्यादा सिनेप्सिस बनते हैं तो बीच में उस सिनेप्सिस में क्या पाए जाते हैं, कनेक्टर न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कनेक्टर न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन। अब इसका एग्जाम्पल, पॉलीसिनेप्टिक का एग्जाम्पल है विड्रॉल रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स, विड्रॉल रिफ्लेक्स। विड्रॉल रिफ्लेक्स के अंदर दो क्रिया होती है, एक तो आपके मसल के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरी मसल के अंदर क्या होता है, रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन जिस मसल के अंदर होता है उसको बोलते हैं एगोनिस्टिक, और जिस मसल के अंदर रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्स होती है, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल नी जर्क रिफ्लेक्स इसके अंदर है। आपने कई बार देखा होगा यदि हॉस्पिटल गए हो तो वहाँ पर एक हैमर होता है छोटा सा थोड़ा, और उसमें डॉक्टर आपके जो पटेला बोन है वहाँ पर स्टिक करता है। ठीक है, तो वो सारे के सारे किस में आते हैं, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स के अंदर। वहाँ पर आपकी एक मसल जो रिलैक्स होती है उसको एंटागोनिस्टिक, और जो कॉन्ट्रैक्ट होती है उसको कौन सी मसल बोलते हैं, एगोनिस्टिक मसल कहते हैं। तो ये था रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस की चर्चा करने से पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, सेकंड लेक्चर में, कि एक तो होता है गैंग्लिया और दूसरा होता है न्यूक्लियाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैंग्लिया एंड न्यूक्लियाई, गैंग्लिया एंड न्यूक्लियाई, and what is the ganglia and what is the नो अबाउट द गैंग्लिया। So I hope all of you respond.
पीएनएस के बारे में बात करें तो बहुत ही सिंपल वे में बात है कि पीएनएस के अंदर क्या होती है, क्रेनियल नर्व्स होती है। क्या होती है? क्रेनियल नर्व। कितने पेयर क्रेनियल नर्व होती है? 12 पेयर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिश और एम्फीबियंस के अंदर कितने क्रेनियल नर्व है? 10 पेयर। बात फिश और एम्फीबियन की चले तो क्वेश्चन तो बनता है। क्वेश्चन बनता है तो हिप्पोकैम्पस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ड्रोक्थिज्म फिश और ऑस्टियोक्थिज फिश। हिप्पोकैम्पस ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ड्रोक्थिज और ऑस्टियोक्थिज फिश। हाउ मैनी chamber in heart of hippocampus? This is also second question related to fish. And third question is related to amphibian. Amphibians are monocondylar or bicondylar. And second question of amphibian related, which amphibians have largest RBC? Largest RBC present in which amphibians? I hope all of you respond these questions. इसके अलावा अगर बात करें 12 क्रेनियल नर्व की, तो आपको नाम थोड़ा पता हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन 2-4 नाम तो पता होना चाहिए। 12 क्रेनियल नर्व में सबसे पहले क्रेनियल नर्व है ऑल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक, थर्ड ऑक्यूलोमीटर, फोर्थ ट्रोक्लियर, फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया हो जाता है, जो सलमान खान को भी। इसके अलावा एब्डुसेंस 6 नंबर की, जो एब्डुसेंस नाम याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है। इसके अलावा 7 फेशियल, 8 ऑडिटरी, 9 ग्लोसोफेरेंजियल, 10 नंबर की याद रखना बहुत जरूरी है, वेगस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। 11 एसेसरी नर्व और 12 हाइपोग्लोसल। इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, O3 TT टा फे ग वा, ओटा फेगवा से आप याद रख सकते हैं। ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ओक्यूलोमीटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, फेशियल, एब्डुसेंस, सॉरी यहाँ एक और एब्डुसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लोसल। तो इससे भी आप याद रख सकते हो OQTTA FAGVAH, फेगवा, ओटा फेगवा, इससे याद आप रख सकते थे। अब इसमें 2 पॉइंट और याद रखना, अगर पूछे हुए मिक्स नर्व कौन कौन से, तो मिक्स इसमें 57-90 से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। 57 नंबर का मतलब है कि 5 नंबर की जो नर्व, 5 नंबर है ट्राइजेमिनल, 6 नंबर है, 6 नंबर नहीं 7 नंबर है, उसके बाद में 7 नंबर है फेशियल, इसके बाद 9 नंबर कौन सी है? ग्लोसोफेरेंजियल, और 10 नंबर कौन सी है? वेगस। तो ये जो 4 नर्व हैं ये कैसी होती हैं? मिक्सड होती है। इसके अलावा 1 नंबर कौन सी है? ओल्फैक्टरी, 2 नंबर कौन सी है? ऑप्टिक, और 6 नंबर कौन सी है? एब्डुसेंस। ये 126 से आप याद रख सकते हो। ये कैसे है? ओनली सेंसरी। और जो बच गई वो क्या है? मोटर है। क्या है? मोटर। तो मोटर नर्व ज़्यादा है क्रेनियल एज कम्पेयर टू मिक्स एंड सेंसरी। अगर पूछे लार्जेस्ट, देखो अगर पूछे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व तो वो तो है वेगस, अगर पूछे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व वो है ट्राइजेमिनल नर्व, और अगर पूछे थिनेस्ट क्रेनियल नर्व तो वो है ट्रोक्लियर, और अगर पूछे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व वो तो है एब्डुसेंस। इसके अलावा स्पाइनल नर्व की बात करें तो 37 पेयर स्पाइनल नर्व ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट ओवरऑल मैमल्स के अंदर होती हैं। ह्यूमन के अंदर 31 पेयर होती है, क्योंकि कॉक्सियल की जो 5 हैं वो क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 8 तो क्या होती हैं? सर्वाइकल होती हैं, 12 थोरेसिक्स होती हैं, 5 सैक्रल होती हैं, 5 लंबर होती है, और 1 क्या होती है? कॉक्सियल होती है। तो ये नाम याद रहे तो ठीक है, वरना सैक्रल और थोरेसिक तो याद रखना। सैक्रल कितनी होती है? 8, और थोरेसिक कितनी होती हैं? स्पाइनल और 12 होती हैं। ठीक है, बाकी लंबर और सैक्रल कॉक्सियल याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके अलावा फ्रॉग के अंदर कितनी स्पाइनल नर्व होती है? 9 to 10। तो दिस इज आवर टुडे लेक्चर, होप सो यू लाइक इट। इफ यू हैव एनी सजेशन देन यू कैन पुट इट इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू फाइंड इट वैल्यूएबल देन यू डेफिनेटली लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हैव ए वंडरफुल इवनिंग।